नमस्कार दोस्तों, ज्ञान भारती चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दिनेश मास्टर। मैं आज आप लोगों को बॉयलर का बेसिक नॉलेज दूंगा। अच्छा, सबसे पहले ये आप लोगों को बताऊंगा कि बॉयलर में पानी कैसे किस प्रकार का दिया जाता है, और पानी के विषय में भी आज मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज दूँगा, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तथा आप लोगों से विनती है कि मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे भी अपने कार्य करने का प्रोत्साहन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात यह है कि पानी को इम्प्रूव करने का, सुधारने के लिए अपने बॉयलर में जो पानी दिया जाता है, जो हम पानी पीते हैं, उस पानी से हम बॉयलर नहीं चला सकते हैं, ठीक ना। अब क्यों नहीं चलाएंगे फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। उसको सुधारने के लिए 3 उपकरण या 3 डिवाइस का उपयोग किया जाता है। पहला, सॉफ्टनर एक मशीन होता है जो पानी को सॉफ्ट करता है। दूसरा होता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट। और तीसरा होता है डीमिनरलाइजेशन प्लांट, जिसको डीएम प्लांट भी कहा जाता है शॉर्ट में। तो इन तीनों से पानी को हम इम्प्रूव करके, ट्रीटमेंट करके, सुधार करके, और इसके बाद हम बॉयलर में देते हैं। तो पानी में क्या इम्प्रूव किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पानी में ये जनरल से तो पावर प्लांट में बहुत सारे उसके पैरामीटर चेक किए जाते हैं, लेकिन जनरल जो होते हैं उसमें हम उसका पीएच, टीडीएस और टीएच मतलब देखते हैं, मेंटेन करते हैं। और भी उसमें होता है, जैसे फॉस्फेट देखा जाता है, फॉस्फेट की क्या पोजीशन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जैसे मतलब बालू के कण या टीडीएस, ये सब क्या है, सब पैरामीटर के विषय में मैं आपको बताऊंगा पानी के विषय में। लेकिन ये सब मेंटेन किया जाता है। जनरल पानी में जो अपने छोटे छोटे बॉयलर हैं उन पर पीएच, टीएच और टीडीएस मेंटेन किया जाता है। तो देखिए, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ठीक ना। तो टीडीएस में आता है, जैसे हम जो पानी देखते हैं अपने तालाब में या कहीं भी, तो पानी में कुछ ऐसे भी छोटे छोटे कण जो आंखों से दिखाई देते हैं, और पानी में और ज़मीन पर बैठते नहीं है, इधर उधर घूले हुए, इधर उधर रैंडम उसमें मोशन करते रहते हैं। और वो उसी को टीडीएस, टोटल कुल घुलनशील कण, मतलब जो पानी में घुल गया है लेकिन सेडिमेंटेशन वो बैठा हुआ नहीं है और वो पानी में मिला हुआ है, उसी को कुल घुलनशील कण या टोटल डिजॉल्व सॉलिड कहा जाता है। जो पानी में घुला हुआ ठोस कण है और वो मतलब निकल भी नहीं पाते हैं छाने पर, और वो उसमें घुले हुए हैं, तो उसको हम टोटल डिजॉल्व सॉलिड करते हैं। दूसरा होता है पीएच। जैसा कि आपको नाम से पता है, पीएच आपने भी सुना होगा बहुत लोगों ने कि, तो पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग किसी भी लिक्विड का पहले उसका हम ये पैरामीटर से चेक करते हैं कि एसिडिक है या बेसिक। मतलब बेसिक मतलब ये होता है कि क्षारीय, जो क्षारीय होता है उसको हम बेसिक कहते हैं। एसिडिक मतलब खटापन। तो जनरल भाषा में हम अपनी देहाती भाषा में उसको हम खटापन कह सकते हैं, ठीक ना। तो एसिडिक नेचर होता है और एक क्षारीय नेचर होता है। ये दोनों ही मतलब एक, इन दोनों का न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, मतलब जहाँ पर ये मतलब न्यूट्रल होता है, तो मतलब उसको हम 7 पर 7, जब पीएच जब 7 रहेगा तो ना उसका बेसिक ज़्यादा रहेगा ना उसका एसिड ज़्यादा रहेगा। लेकिन जब 7 से कम होना शुरू हो जाएगा पीएच, तो उसका धीरे धीरे एसिड मतलब उसे एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और 7 से ऊपर जाएगा 14 तक, 0 से 14 तक चलता है। तो 7 पर न्यूट्रल हो जाते हैं, और जिसे 7 से कम होना शुरू होगा तो एसिडिक होना शुरू हो जाएगा। कोई भी लिक्विड, पानी हो या कोई भी लिक्विड हो, या और जब 7 से ऊपर होना शुरू हो जाएगा तो उसका बेसिक गुण बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो 14 तक मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है, 14 तक तो बहुत बेसिक हो जाएगा, वहाँ तक तो कहीं भी मतलब हम लोग उपयोग में नहीं लेते हैं। तो इसमें ये पीएच का मात्रक होता है। तो हम बताएंगे जनरल मतलब पैरामीटर में क्या, कैसे, कितना कितना रखा जाता है। लेकिन तब से सबसे पहले इनको जान लें कि पीएच मतलब कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, ठीक ना। इसके बाद होता है टीएच, हार्डनेस ऑफ टोटल हार्डनेस। तब क्या आपने देखा होगा कि पानी में कुछ सब कुछ होता है, कड़वाहट महसूस होता है, जिसको हार्ड कहा जाता है। हार्ड मतलब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम घुले रहते हैं। जो कण होते हैं ये आंखों से दिखाई नहीं देते हैं,
लेकिन पानी के अंदर रहते हैं, जिसके चलते ये पानी में उसका हार्डनेस मतलब उसका बढ़ा देता है, उसका कड़वाहट बढ़ा देता है, और वो पानी बॉयलर में कभी भी जाएगा तो बॉयलर को नुकसान मतलब के लिए नुकसानदायक होगा। तो इसको हम कैसे इम्प्रूव करते हैं, इसी को TH कहा जाता है। जो उसमें मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ने लगती है और कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा रहती है तो उसको हम हार्डनेस उसका कहते हैं। तो हार्डनेस को ही मापा जाता है। तो इन तीनों पैरामीटर में हम चेक करते हैं। देखिए अब इसको हर प्लांट में अलग होता है। जैसे DM प्लांट है, DM प्लांट वहाँ होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े हाई प्रेशर बॉयलर चलते हैं या पावर प्लांट चलता है, उन जगहों पर DM प्लांट लगाया जाता है। तो DM प्लांट्स में सब कुछ नील हो जाता है, मतलब ओनली H2O ही रह जाता है, इसके सिवाय और कुछ उसमें नहीं रह जाता है। ना उसके अंदर एसिडिटी रह जाती है, एसिडिटी अब न्यूट्रल हो जाता है, 7 पर आ जाता है। और उसके बाद से इसमें pH तो न्यूट्रल होता है, तो उसमें कोई भी मतलब पार्टिकल्स नहीं रह जाते हैं, ठीक ना। और सॉफ्ट RO वाटर में इसका जो pH होता है वो मतलब 6.5 हो जाता है, मतलब कम हो जाता है थोड़ा सा, 7 नहीं होता, 7 से कम हो जाता है, 6.5 तक RO का हो जाता है। फिर बाद में उसको हम बिस्टर डाल करके बढ़ा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर RO का pH 7 हो जाता है। और सॉफ्टनर में जो होता है, एक सॉफ्टनर में जो होता है उसमें उसके pH पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, pH उतना ही रहता है, हालांकि थोड़ा बहुत कम पड़ता है, लेकिन वो उसमें उसको कम करने का कोई उसमें डिवाइस ही नहीं है कि उससे आपका pH कम हो जाए। ओनली उसमें केवल वाटर को सॉफ्ट किया जाता है, मतलब उसमें जो मतलब कार्बन होते हैं, जो जाली टाइप के जो कार्बन होते हैं, उससे उसमें जो कचरा होता है, जो मतलब कि सॉलिड TDS जो होता है उसको निकाल लेता है और उसको कैल्शियम और मैग्नीशियम को ऑब्जर्व कर लेता है। बस वही वो कर पाता है, बाकी उसमें ना तो pH वो मेंटेन कर पाएगा और नहीं उससे ज़्यादा उसका मतलब TDS कम कर पाएगा। TDS भी कम करने का उसमें कोई डिवाइस नहीं होता है। थोड़ा मोड़ा जो कचरा होता है वो तो मतलब कार्बन में फंस करके निकल जाता है, वही है, बाकी उसमें कोई ऐसा डिवाइस ही नहीं है कि वो उसको सॉफ्ट कर पाएगा। इसलिए केवल वो उसके हार्डनेस को ही कम करता है, हार्डनेस को नील करता है। तो अपने जनरल जो बॉयलर होते हैं, छोटे छोटे बॉयलर होते हैं, वहाँ पर तो रिवर्स वाटर चलाते हैं। तो रिवर्स वाटर में वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसमें मतलब हार्डनेस कम होता है और उसमें pH सब कुछ सही रहता है जहाँ तक। तो उसमें TDS भी कम ही रहता है, TDS उसका मतलब बिलो 300 होता है। जैसे हम लोग पानी नॉर्मल पानी पीते हैं ना, तो इसका TDS 250 से 300 तक होता है, कहीं 200 भी हो जाता है, लेकिन 250 से 300 तक TDS का पानी नॉर्मल पीने वाला पानी होता है और यही पानी पिया जाता है। लेकिन जो हम बोर से पानी जो निकालते हैं उसका TDS हाई होता है, ज़्यादा होता है, 500 के एबव चला जाता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि नदी का पानी सबसे शुद्ध है, आज भी शुद्ध है और पीने योग्य पानी है, क्योंकि नदी के पानी का TDS हमेशा कम रहता है। जबकि हम बोर से चाहे कितना भी नीचे बोर से पानी क्यों ना निकाले, उसका TDS ज़्यादा ही रहता है, उसको कम करना पड़ता है। तो इसलिए नदी का पानी हमेशा शुद्ध होता है। तो इसमें जो TDS होता है उसका वो नदी के पानी का कम होता है, तो ज़्यादातर नदी के पानी चलाते हैं और उसमें TDS वैसे ही 300 होता है, तो नॉर्मली होता है। और सॉफ्टवेयर से उसका TH हार्डनेस कम कर देते हैं, टोटल हार्डनेस कम कर देते हैं, नील कर देते हैं। और उसके बाद से उसको जनरल बॉयलर में ऐसे छोटे छोटे हाई लो प्रेशर के बॉयलर उसे चलता है। लेकिन ये वो पानी बिना ट्रीटमेंट किए, जितना DM प्लांट में ट्रीटमेंट किए, RO ट्रीटमेंट किए, पावर प्लांट अब हाई प्रेशर में नहीं चल सकता है। उसके लिए वहाँ पर DM प्लांट या RO रिवर्स ऑस्मोसिस चलाया जाता है। ये DM प्लांट कैसे कार्य करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे कार्य करता है, तो सॉफ्टवेयर कैसे कार्य करता है, इसके डिटेल्स वीडियो में बाद में बताऊँगा। अभी इनका पैरामीटर जान लीजिए। तो पानी के 3 पैरामीटर को जो चेक किया जाता है और कहीं कहीं मतलब उसमें फॉस्फेट भी पानी में देखा जाता है। तो फॉस्फेट का पैरामीटर भी बताऊंगा। फॉस्फेट जो पानी में अवेलेबल रहता है या ऊपर से डोजिंग किया जाता है, तो वो इसलिए डोजिंग किया जाता है ताकि जो पानी जो बॉयलर में जाएगा उसमें जो कचरा बचेगा, तो कुछ कचरा ऐसे होंगे जो उसके ट्यूब में चिपक जाएंगे और उसको फिर उसका हीट रेजिस्टिविटी घटा देंगे, तो इसकी बढ़ा देंगे, इसके चलते ट्यूब पंचर होने की संभावना आती है। इसलिए पानी में फॉस्फेट इसलिए बढ़ा कर रखा जाता है ताकि वो जो भी उसमें TDS का कचरा है वो ट्यूब में चिपके नहीं,
वो घूमता रहे चारों तरफ, और जब घूमता रहेगा उसमें घूमता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, पानी में बैठेगा नहीं एक जगह। जैसे हम ब्लो डाउन मारेंगे तो निकल जाएगा। इसलिए फॉस्फेट को मेंटेन किया जाता है। फॉस्फेट को मेंटेन मतलब इसको बढ़ा के ही रखा जाता है, 25 ppm तक रखा जाता है, और मतलब थोड़ा कम भी रहेगा चलेगा, लेकिन वहाँ तक उसको रखना ज़रूरी होता है। कम होता है तो इसका मतलब कि आप बॉयलर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको हमेशा ज़्यादा ही 25 के अबाउट ही रखा जाता है। मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, एक्यूरेट नॉलेज नहीं दे रहा हूँ। तो अब हम जान लेते हैं कि पहले सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है। सॉफ्टवेयर में देखिए, उसे बॉयलर को रनिंग में चलने के लिए TDS उसका 1700 से 3500 TDS रखा जाता है। इसके बीच में आप बता सकते हैं, एग्जामिनर को भी बता सकते हैं कि मतलब 1700 से 3500 के बीच में चलाते हैं। और इसके बाद से उसका pH है, तो pH देखिए बॉयलर का वो वहाँ पर क्वेश्चन दो तरह से पूछते हैं। एक तो जो नॉर्मल पानी है उसका pH कितना होता है और TDS कितना रहता है, और फिर जो फीड टैंक में आपके बॉयलर में आता है उसका कितना TDS और pH रहता है। इसके बाद से आपके बॉयलर का कितना रहता है। तीनों क्वेश्चन एक ही साथ में पूछ देते हैं। तो इसको मैं आपको डिटेल्स लिख करके और एक वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मौखिक इसे बता देता हूँ। देखिए, जो अपने नॉर्मल जो कच्चा पानी जो मान लीजिए कि अपने बोर से निकाले हैं या नदी से है, या जो अपने कंपनी में आ रहा है बाहर से बिना कुछ मतलब उसमें ट्रीटमेंट किए, उस पानी का जो pH होता है हमेशा मतलब अबाउट 7 के करीब होता है। मतलब 7, सवा 7, 7.5 तक होता है, 7 से 7 के बीच में होता है pH उसका। और उसका जो अगर बोर की होगा तो TDS उसका हाई रहता है, अगर नदी का होगा तो 250 से 300 के बीच में उसका TDS रहता है। और TH उसमें रहता है, TH मतलब समझिए कि ज़्यादा ही रहता है, और 5 ppm से ज़्यादा ही रहता है, 5 ppm से 10 ppm तक TH रहता है। और इसके बाद तो इसमें क्वेश्चन फिर ये इसका कुछ हो गया। इसके बाद आप फीड टैंक का पूछेंगे, देखिए कि फीड टैंक में आपका कितना होता है। तो फीड टैंक में हम ट्रीटमेंट करके पानी रखते हैं। जो अपना बॉयलर में पानी जाता है पहले उसको हम इम्प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम TDS अपना इम्प्रूव कर देंगे, सॉफ्टनर से, RO से या DM से इम्प्रूव करके पानी अपने फीड टैंक में जैसा अपना बॉयलर होगा उसके हिसाब से पानी बना के रखते हैं। जैसे पानी ये है न कच्चा पानी, इसको हम सीधे बॉयलर में नहीं ले सकते हैं। तो उसमें हम अपना pH जो फीड टैंक में होता है उसको हम हमेशा 7.5 से 8.5 रखते हैं। जो फीड टैंक में पानी है 7.5 से 8, 8.5 तक चल रहता है। हम लोग इतना मतलब 7.5 से 8.5 तक pH बना कर रखते हैं पानी। और TDS उसका 0 to 5 ppm तक बना कर रखते हैं। मतलब pH उसका 0 से 5 ppm तक TH रखते हैं। इससे ज़्यादा होता है तो फिर उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए TH। और दूसरा TDS होता है, तो TDS में बताया ना कि मतलब 1700 से 3500 होता है, तो वो तो बॉयलर में बढ़ जाता है। लेकिन हम यहाँ पर मान लीजिए कि अच्छा पानी है तो उसका 250, 300 यही नॉर्मल रिवर का आता है। अगर बोर का है तो 500 भी हो जाता है, लेकिन उसको हम ट्रीटमेंट करके कम कर ले, मतलब तो कम हो जाता है। सॉफ्टवेयर से तो कम नहीं होता, एक हल्का फुल्का कम हो जाता है। फिर बॉयलर में जाता है तो वहाँ पर हम ब्लो डाउन वगैरह मार के निकाल लेते हैं। और जब मान लीजिए कि ज़्यादा आएगा फिर RO में जाके TDS कम होता है, तो फिर RO प्लांट जो बॉयलर ज़्यादा ही अपना चला रहे हैं, मतलब बोर का ही चला रहे हैं, तो लोग RO प्लांट रखते हैं। RO प्लांट से TDS कम करके दिया जाता है, तो 250 से 300 तक TDS उसमें दिया जाता है। लेकिन वही अब तो ये फीड टैंक का हो गया। लेकिन बॉयलर में जाने के बाद वहाँ पे TDS फिर पूछेंगे कि वहाँ पर pH कितना है। तो बॉयलर में pH अपना 8.5 से 9.5 तक, मतलब 10 तक मेंटेन किया जाता है। 10 से ज़्यादा pH नहीं होना चाहिए, अपना 8.5 से 9.5 तक pH होना चाहिए। और अपना TH भी है 0 से 5 ppm वहाँ पे होता है। और इसका जो अपना TDS है, तो TDS 1700 से 3500 के बीच में TDS रहता है। ये मैं अपने जनरल बॉयलर की बता रहा हूँ, हाई प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाई प्रेशर में TDS इतना नहीं रहता है, ठीक है। तो जो इतना ही मतलब जनरली लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं एग्जामिनर लोग जो आप समझ नहीं पाएंगे और आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम तो ये तो पैरामीटर हम जान गए, लेकिन वो अभी पूछेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो बोले कि हमारे फलाना जगह से आ रहा हूँ। तो पूरे रास्ते में तालाब मिला था, ये क्वेश्चन हुआ है तब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। हाँ मिला था, तो उस पानी को हम बॉयलर में चला सकते हैं कि नहीं,
तो अगर आपने बोल दिया कि हाँ चला सकते हैं तो आप फेल कर देगा। अगर नहीं बताएंगे कि नहीं चला सकते हैं तो बोलेगा क्यों नहीं चला सकते हैं। उसकी सीधी जवाब है कि जो पूछता है, जो पूछना चाहता है, उसका सीधा जवाब दीजिए। बोलिए कि उस पानी को हम चला सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें TDS, pH और TH हाई रहता है, उसको हम अपने पैरामीटर में कर लेंगे और इसके बाद हम उस पानी को चला सकते हैं। अब बोले कि नाले का पानी चला सकते हैं, बोले किसी भी पानी को चला सकते हैं, लेकिन पहले उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे। नाले के पानी को अभी RO में डालेंगे, RO में उससे ट्रीटमेंट करेंगे, RO में डालेंगे, उसका सब कुछ pH, TDS भी 0 कर लेंगे। और ज़रूरत नहीं होता है TDS 50 ppm के पास रहता है, TDS कर लेंगे और pH भी मेंटेन कर लेंगे और उसका TH भी मेंटेन कर लेंगे। इसके बाद हम उसको भी चला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सीधा जवाब होगा कि हम उसको ट्रीटमेंट करके चला सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, सब कुछ ऐसा, ये क्वेश्चन सामने का बात है और अच्छे लोगों को फेल करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। लेके मिनरल वाटर रख दिया पीने के लिए, अपना मिनरल वाटर रखा रहते हैं वहाँ पर टेबल पर, बोलेंगे मिनरल वाटर है, साफ़ सुथरा है ना, हाँ इसको बॉयलर चला सकते हैं। आपने बोल दिया हाँ चला सकते हैं, बोले तो आप फेल हो जाएंगे। ये गलत बात है। आप मिनरल वाटर से बॉयलर नहीं चलता है। मिनरल वाटर में न्यूट्रिएंट भरे रहते हैं पूरे, मतलब क्लोराइड सब, ये सब जितने भी होते हैं जो अपने ज़रूरत है, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, ये सब अपने को शरीर के लिए आवश्यक है, उन सारे मिनरल्स उसमें भरे रहते हैं। और इस मिनरल को हम बॉयलर से, इन मिनरल वाले वाटर को से हम बॉयलर नहीं चला सकते, उसको हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और तभी उसे हम बॉयलर चला सकते हैं। भले वो साफ़ सुथरा का साफ़ है तो हमारे पीने के योग्य है, लेकिन बॉयलर चलाने के योग्य नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ करके और लड़कों को घुमाते हैं। तो इस तरह से आप जान जाए और नेक्स्ट अगले वीडियो में जो भी आपको बातें हमारी समझ में नहीं आई होगी तो आप बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पानी के विषय में। और इसको आप पैरामीटर जो है कि अपना नॉर्मल पानी का और जिसको रा वाटर कहते हैं, हीट टैंक में कितना रहता है पैरामीटर पानी का, ये तीनों इसको भी नोट कर लेंगे। और बॉयलर में कितना रहता है pH, TH और TDS, ये कितना रहता है, इसको एक नोट में लिख करके याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन एक साथ या अक्सर घुमाने के लिए पूछ देते हैं बॉयलर में, और पूछते ही हैं पानी से तो क्वेश्चन करते ही हैं। फिर अपने वीडियो में बताऊंगा कि सॉफ्टनर कैसे काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे काम करता है और डीमिनरलाइजेशन प्लांट कैसे काम करता है, उसे DM प्लांट कहा जाता है, वो कैसे काम करता है। मैं इन सब के विषय में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।